गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे बीमा एवं बीमीय सूत्र, यानी कि बीमा क्या होता है और उसका बीमीय सूत्र क्या होता है। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो दे रखे हैं। जिसमें पार्ट 1 में भौतिक राशि के वगैरह जैसे के मात्रक यानी कि आधारी मात्रक ये सब के रिलेटेड हम लोग जाने थे, और पार्ट 2 में जो है उसके एसआई मात्रक का गुण और उसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जिससे हम लोग मात्रक बनाना सीखे थे, ये सारी बातें जो है पिछले वीडियो में हो चुकी है। अब हम लोग थर्ड वीडियो यानी पार्ट 3 में जो है हम लोग बीमा और बीमीय सूत्र के बारे में जानने जा रहे हैं। यानी बीमा क्या होता है और बीमीय सूत्र किसी वस्तु किसी भी मात्रक का कैसे निकाला जाता है, या किसी भी फार्मूला का फिजिक्स में जो टर्म यूज होते हैं उसका बीमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए दोनों ही बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बीमा और एसआई यूनिट्स। ये दोनों जो है फिजिक्स की या मैथ्स की, ये मतलब कि हमेशा सभी जगह जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं बीमा होता क्या है। तो देखिए किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घाटों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए या किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो पावर लगाया जाता है, घाट लगाया जाता है, उसे बीमा कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें चाल की, तो चाल बराबर दूरी बट्टा होता है समय। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, इसे हम लोग लिख सकते हैं दूरी और समय के पावर -1, और इसी के अनुसार हम लोग जो है एसआई मात्रक निकालते हैं। दूरी हो गया मीटर और समय हो गया सेकंड। इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, इसका एसआई मात्रक को निकालते हैं। तो ये जो घाट के पावर में जो लिखा जाता है इसे हम लोग बीमा कहते हैं, ये जो पावर में लिखा जाता है, ठीक है। या त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बट्टा में समय। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं वेग और समय के पावर -1 या समय इन्वर्स, ये क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। अब हम लोग जानते हैं बीमीय सूत्र, यानी कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है और उसका बीमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो बीमा जो है आधारी राशि का बीमा, सभी जो है जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, उसी तरह आधारी राशि का जैसे 7 आधारी राशि होते हैं, उनका बीमा अलग अलग होते हैं। बाकी बात सातों आधारी राशि के बेस पे ही वो व्युत्पन्न राशि का सारे जितने भी टर्म यूज होते हैं फिजिक्स में, भौतिक राशि में, दूरी, चाल, विस्थापन, ये सारे टर्म का जो है हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आधारी राशि के बीमा के बारे में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं आधारी राशि की बीमा। तो ये इसको हम लोग रफ कर देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे भौतिक राशि और दूसरे तरफ लिखेंगे बीमाएं। भौतिक राशि और दूसरी तरफ बीमा, ठीक है। ये भौतिक राशि की जगह आधारी राशि भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आधारी राशि का ही लिखना है, बाकी बात तो सभी तो भौतिक ही राशि है, ठीक है। आधारी राशि और बीमाएं यानी कि कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये होता है डायमेंशन, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी और डायमेंशन सभी सातों हम लोग नोट करते हैं। जैसे कि लंबाई, देखिए तो हम लोग सातों आधारी राशि, जैसे कि लंबाई, आधारी राशि कौन कौन है, 7 आधारी राशि है। कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सब जो है ये सब क्या है, आधारी राशि है। और आधारी राशि का बीमा यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी बात तो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि यूनिट में मैंने बता रखा है जो कैसे यूनिट को निकाला जाता है। ये व्युत्पन्न राशि में जैसे कि मात्रक को निकाले थे, मात्रक को कैसे निकाला जाता है, उसी तरह हम लोग बीमा भी निकालेंगे। तो देखिए लंबाई यानी याद रखिएगा, इससे इंग्लिश नेम से याद रहेगा, लेंथ L, मास द्रव्यमान M, टाइम समय T, ठीक है। टेम्परेचर K या H, केल्विन याद रखेंगे। विद्युत धारा E, I या A, विद्युत धारा करंट का होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता C होता है। पदार्थ की मात्रा मोल का मोल ही होता है। डेट मीन्स कि ये सातों अगर हम लोग सीख लिए तो बाकी बात जो है बीमे सूत्र जो होता है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग आगे जो है इसे नोट करेंगे और उसके बाद हम लोग बीमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होता है, बीमीय सूत्र डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला,
बताइए बीमीय सूत्र क्या होता है। तो बीमा को एक रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी बीमा को जिस रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि एक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, MLT के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम लोग बीमीय सूत्र कहते हैं। इसका डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रकों के बीच संबंध बताने वाले व्यंजक को बीमीय सूत्र कहते हैं। इसे बीमीय समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताइए, जैसे हम अभी बताए थे आधारी राशि में लंबाई का क्या होता है, L होता है, लेंथ। ठीक है, चौड़ाई भी क्या है, एक लंबाई की तरह है, L होता है। दैट मीन्स कि इसका बीमीय सूत्र क्या हो गया, L के पावर 2। ठीक है, क्षेत्रफल या बचे आयतन का क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो जाएगा L इंटू L, यानी कि कितना हो जाएगा, L के पावर 3। देखिए इसे हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि M के पावर 0, L के पावर 0, T के पावर 3, इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, जो ऐसा लिखेंगे भी नहीं भी लिखेंगे। ठीक है, लिखने का मन हो तो लिखेंगे, नहीं लिखना हो तो नहीं भी लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं M के पावर 0, L के पावर 0 इंटू T के पावर 2। 0 पावर मतलब क्या होता है, 1। किसी भी अंक का पावर अगर 0 हो, या किसी भी यूनिट या कोई भी हो, अंक हो या अल्फ़ाबेट हो, उसके पावर 0 मतलब होता है 1, यानी क्या आ गया, T²। अगर हम बात करें चाल की, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी क्या है, एक लंबाई है, तो L, समय क्या है, T, तो हो जाएगा L T के पावर -1। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, यानी कि बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अगला जैसे अगर मान लीजिए हम निकाले वेग का, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। ये क्या हो गया, विस्थापन बट्टा समय, यानी L/T। विस्थापन भी क्या है, एक लंबाई है, तो क्या हो जाएगा, LT इनवर्स। यानी कि इस तरह से हम लोग अलग अलग सूत्र का जो है बीमा निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग सूत्र लिखते हैं और उसका बीमा निकाल के बताते हैं 10-15, बाकी बात आप लोग खुद कीजिएगा। चलिए देखिए, जैसे कि हमारे पास तो बहुत सारे फार्मूला है, चाहे तो हम 1000 फार्मूला भी लिख दे तब पर भी मतलब बोर्ड पूरा फुल हो जाएगा। 1000 मतलब बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन हम लोग इतना ही, जैसे कि हम लोग को सीखना है जो बीमा किस प्रकार से निकाला जाता है, तो हम लोग इतने सूत्र में जो है अच्छे ढंग से समझ लेंगे बस। अब बाकी बात जो भी हो आप लोग बुक से कर लीजिएगा। ठीक है, बुक से करने के बाद जो भी कन्फ्यूजन हो हम बता सकते हैं आपको। ठीक है, घनत्व डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। ठीक है, द्रव्यमान मतलब क्या, मास का क्या हो जाएगा, M, और आयतन का क्या होता है, LQ, यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ML के पावर -3। ठीक है, वेग परिवर्तन बट्टा समय। वेग अभी मैंने बताया था, वेग का क्या होता है, तो वेग का होता है L/T, और समय का हो जाएगा T, यानी L/T², या इसे लिख सकते हैं LT के पावर -2। ये इसका क्या हो गया, बीमीय सूत्र। बल का क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान यानी मास, यानी M, और इंटू त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का होता है L/T², यानी ये हो जाएगा MLT के पावर -2। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। बल का क्या होता है, तो बल का हमेशा याद रखेंगे, बल का अभी निकाले हैं MLT के पावर -2, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा BVI होता है। यह हमेशा जो है बल किसी न किसी फार्मूला, किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो MLT के पावर -2 इंटू विस्थापन यानी दूरी L हो जाएगा, तो हो जाएगा ML² T के पावर -2। ये इसका हो गया बीमीय सूत्र किसका, कार्य का। अब बताइए कार्य बट्टा समय, पावर का कार्य बट्टा समय, तो कार्य का क्या, तो कार्य का है ML² T के पावर -2, अब बट्टा में समय का होता है T, तो ये भी T चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा ML² T के पावर -3। ये इसका हो गया बीमीय सूत्र। आगे है संवेग। संवेग का क्या होता है, तो संवेग का द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान का होता है M इंटू वेग का L/T, तो क्या हो जाएगा ML T के पावर -1। ठीक है, ये आवेग का क्या होता है, तो बल गुना समय, तो बल का ML T के पावर -2 देख लीजिए, और इंटू समय का हो जाएगा T, तो हो जाएगा ML T के पावर -2 से 1 कट जाएगा, तो बच जाएगा T के पावर -1। ये इसका क्या हो गया, आवेग का हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे जो बीमा किस प्रकार से निकाला जाता है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इस समघाटता का सिद्धांत, यानी बीमीय का एक सिद्धांत होता है, बीमीय समघाटता का सिद्धांत। वो बीमीय समघाटता का सिद्धांत क्या होता है,
तथा बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसे हम लोग समझते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। देखिए, बीमीय समघाटता का सिद्धांत, बीमीय समघाटता का सिद्धांत क्या होता है, तो किसी भी बीमीय सूत्र यानी किसी भी बीमीय फार्मूला में, यानी किसी भी भौतिक राशि के अगर बीमीय फार्मूला निकालते हैं तो उसके प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र जो है समान होता है, या प्रत्येक पद का मात्रक जो है समान होते हैं। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखे तो लिखेंगे किसी भी बीमीय समीकरण में, किसी भी बीमीय समीकरण में प्रत्येक पद का बीमाएं समान होती है, प्रत्येक पद का बीमा समान होती है। इसे बीमीय समघाटता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 मीटर प्लस 3 मीटर है तो इसे हम लोग लिखेंगे 5 मीटर, इसमें सभी पद समान हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर प्लस 3 kg, इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 मीटर में है, 1 केजी में, इसका सभी जो है समान नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए एक फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT, इसका भी प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र जो होगा समान होगा। इसे हम लोग बीमीय समघाटता का सिद्धांत कहते हैं। अगर नहीं होगा तो ये फार्मूला गलत है। जैसे अगर V का हम लोग निकाले तो V क्या होती है, बेग होती है, और बेग का हम लोग देखे थे वो आया था LYT यानी कि LT इनवर्स। ठीक है, U क्या है, तो इनिशियल बेग है, ये भी एक बेग ही है, जो शुरुआती बेग होता है उसे U कहते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया U LYT यानी कि ये हो गया LT इनवर्स। ठीक है, AT मतलब होती है त्वरण, A मतलब त्वरण हो गया और T मतलब हो गया समय। अब देखिए त्वरण का LYT² आया था, और देखिए पीछे इंटू T से T कट गया यानी LT इनवर्स, यानी इसका क्या आ गया, प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र समान आ गया। डेट मीन्स कि यह समीकरण क्या है, सही है, यह सूत्र क्या है, सही है। अब हम लोग देखते हैं बीमीय का उपयोग, बीमीय सूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। बीमीय सूत्र का उपयोग, इसे आप लोग लिखेंगे बीमीय सूत्र का उपयोग। बीमीय सूत्र का उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन फार्मूला। बीमीय सूत्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहला बीमीय सूत्र का उपयोग किया जाता है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक निकालने में। अगर बीमा दिया हुआ है तो किसी भी भौतिक राशि का हम लोग क्या कर सकते हैं, मात्रक निकाल सकते हैं। यानी पहला किसी भी भौतिक राशि के मात्रक निकालने में, ठीक है, ये हम बताएंगे, सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे, कैसे निकालते हैं एग्जांपल देके बताएंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक निकालने में। दूसरा, किसी भी भौतिक राशि के विभिन्न सूत्रों की सत्यता की जांच करने में, सूत्रों की सत्यता की जांच करने में, सूत्रों की सत्य, किसी भी भौतिक राशि के सूत्रों की सत्यता की जांच करने में। यानी कि अगर कोई भौतिक राशि दिया हुआ है, यानी कोई बीमीय सूत्र अगर दिया हुआ है, या कोई भी भौतिक राशि, जैसे कि अभी देखे थे V बराबर U प्लस AT था, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग जांच कर सकते हैं बीमा सूत्र के द्वारा कि सही है या नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्येक पद का क्या आएगा, बीमा समान आएगा। या मान लीजिए E बराबर MC² हो, ठीक है, या V बराबर U प्लस AT हो, या कोई भी फार्मूला हो फिजिक्स के भौतिक राशि का, उसमें हम लोग हमेशा उसका सत्यता की जाँच कर सकते हैं बीमीय सूत्र के द्वारा। तीसरा, यानी कि पहला तो बीमा मात्रक निकाल सकते हैं, दूसरा उसके जो है सत्यता की जांच कर सकते हैं, और तीसरा किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना कैसे बदल सकते हैं, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, या क्या कहते हैं न्यूटन को डाइन में चेंज करना, ठीक है, जूल को वर्ग में यानी कि वाट को वर्ग में चेंज करना। यानी इस तरह से जो है अलग अलग यूनिट में, यानी CGS से MKS, MKS से CGS, यानी अलग अलग हम लोग पद्धति में चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे मात्रक को निकालना, सत्यता की जांच करना और पद्धति को कैसे चेंज किया जाता है, और उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।